अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा 1.3 एक्सरसाइज जो है वो आखिरी सवाल इसका लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद इंशाल्लाह हमारी 1.4 स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका आखिरी जो सवाल है ये बड़ा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट। इसमें से एक 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आता है, तो इसलिए इसकी अलग वीडियो एक बनाई है ताकि पूरा क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीट हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला इसका जो सवाल ब्राट है उसका ए और बी, उसने 2 कॉलम दिए हुए हैं। डी कह रहा है कि पहला जिसमें से a माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर है a का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो आप इसका जुज नंबर 2 देखोगे, बिल्कुल इसी तरह सेम है, जस्ट उसमें प्लस है इसमें माइनस है, इसलिए मैं माइनस वाला खुद कर रहा हूँ, प्लस वाला आपने करना। तो a माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर a का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज हम लेफ्ट हैंड साइड इसके लिए नहीं है a माइनस बी, हमें नजर आ रहा है ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ होगी उसको हमने पहले करना है सॉल्व, बाकी चीज़ बाद में होगी। तो हम क्या करेंगे, a लिख लिया माइनस b लिख लिया और दोनों को हमने माइनस किया, एक में से एक चला गया 0, 2 में से एक चला गया 1, 0 में से माइनस 2 गया तो माइनस का 2 आया और 1 माइनस 0 1। ऊपर ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज हम अब लेंगे बाद में। जब ट्रांसपोज लेना है तो हमें पता ही है कि हम किसी भी कॉलम की किताब को कॉलम और कॉलम को किताब बनाने को कॉलम का ट्रांसपोज कहते हैं। तो हमने 0 1 ये किताब की, हमने 0 1 कॉलम बना दिया, माइनस 2 एक किताब है, माइनस 2 एक हमने कॉलम बना दिया। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब हमने राइट हैंड साइड करनी है, आगे बराबर आती है कि नहीं आती, अलग अलग करना है। a का ट्रांसपोज अलग लेना है, b का ट्रांसपोज अलग लेना है, बाद में दोनों को तफरीक कर देना है। तो ये a है, a इज इक्वल टू 1 2 0 माइनस 0 प्लस 1 है। तो उसके बाद हमने जब इसका ट्रांसपोज लिया तो हमने किताब कॉलम बनाया, कॉलम किताब बनाया, ये आ गया। जब b को हमने लिखा, b का भी ट्रांसपोज ही लेना है, एक एक हमारी किताब उसको हमने कॉलम बना दिया, 2 0 किताब हमने कॉलम बना दिया। अब दोनों के आंस आ गए, अब हमने a के ट्रांसपोज की जगह पे उसका आंस और b के ट्रांसपोज की जगह उसका जो जवाब वो हमने लिखना है। अब दोनों को हमें तफरीक करना है, एक में से एक चला गया 0, 0 में माइनस 2 माइनस का 2 आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 माइनस 0। तो दोनों का जवाब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बिल्कुल। जुज नंबर 2 जो है वो इसी तरीके से आपने खुद करना है। जुज नंबर जो 3 है, अब ये आपके स्टार्ट हो गए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। 2 चीजें मैं आपको जस्ट पहले बता दूं कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होता क्या है। अगर हमारा a का ट्रांसपोज जो है वो बराबर a के आ जाए तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक कॉलम। अगर a का हम ट्रांसपोज लें लेकिन वो दोबारा फिर वही a का a ही रहे तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक। लेकिन अगर हमारा a का ट्रांसपोज लेने से ये माइनस a आ जाए, मतलब बाहर जो है हमें माइनस नजर आए, बराबर करने के लिए हमें माइनस नजर आए, माइनस को मल्टीप्लाई करना पड़े, तो फिर वो हमारा होगा स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम। स्क्यू सिमेट्रिक, ये 2 चीजें आप ध्यान में रख लें, तो बाद में ये सवाल आसान होगा आप समझने के लिए। a का ट्रांसपोज अगर a के बराबर आ जाए तो फिर वो सिमेट्रिक ही होगा, मतलब कोई फर्क ना पड़े। लेकिन अगर a का ट्रांसपोज बराबर करने के लिए हमें माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़े तो a लाने के लिए, तो फिर वो होगा स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम। तो अब जुज की तरफ चलते हैं, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। जुज नंबर 3 है a प्लस a का ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक कॉलम है। हमने इसको साबित करना है कि सिमेट्रिक कॉलम है। तो आप देखें a प्लस a का ट्रांसपोज बराबर है, a की जगह पे हमने a कॉलम रख दिया, जमा b की जगह पे b कॉलम रख दिया, ऊपर हमने ट्रांसपोज ले लिया। a की जो a कॉलम है वो वैसे आ गया, जमा इसका पहले हमने ट्रांसपोज लिया, 1 2 किताब थी 1 2 कॉलम बन गया, 0 1 किताब थी 0 1 कॉलम बन गया, हमने बदल दिया, ट्रांसपोज ले लिया। अब दोनों को हमने जमा किया, जब दोनों को जमा किया तो ये जवाब आ गया 2 2 2 2, ये जवाब आ गया। जो हमारा जवाब आया है उसका हमने अलग अब ट्रांसपोज लेना है, यहाँ पे ना लें आप, अलग ले लें, a प्लस a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये जो हमारा a जमा a का ट्रांसपोज आया जवाब 2 2 2। अब हमने उसका ट्रांसपोज लिया क्योंकि हमने वो शर्त में देखा था कि a का अगर ट्रांसपोज वो a के बराबर आता है तो वो सिमेट्रिक कॉलम होगा। तो अगर इसका हम ट्रांसपोज लें तो आप देख सकते हैं कि 2 2 2 2, जिस तरीके से मर्जी घुमा लें वो आपका वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो ये हमारा साबित हुआ कि ये a प्लस a का ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक कॉलम है, क्योंकि हमने 2 2 को जिस तरीके से मर्जी घुमा लो, किताब कॉलम कॉलम किताब वो वही रहेगा। अब नेक्स्ट हमारा जुज नंबर 6 है। जो जुज नंबर 6 आपका ये स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम का है, क्योंकि मैंने एक सिमेट्रिक का और एक स्क्यू सिमेट्रिक करवाया क्योंकि बाकी आपको फिर कर सके। ये है b माइनस b का ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम है। अब हम हमारा ज़हन फौरन इस पे चला गया कि स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम है, तो इसका मतलब है कि मसावी की दूसरी साइड पे जो है वो तफरीक की अलामत आएगी, माइनस की, नफी की अलामत आएगी।
बी माइनस बी का ट्रांसपोज, बी का ये आ गया कॉलम, माइनस लगाया, बी दूसरा ये आ गया ऊपर ट्रांसपोज, तो हमने ऊपर ट्रांसपोज लिखा, ये वैसे के वैसे आ गया, इसका हमने ट्रांसपोज लिया। देखें वही चीज़ें बार बार आ रही हैं, ट्रांसपोज ट्रांसपोज, तो आपने ये पहले ही सीख ली कि ट्रांसपोज किस तरह होता है। ये हमने ट्रांसपोज लिया, अब हमने दोनों को तफरीक कर दिया, इसमें से इस कॉलम को निकाल दिया, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 0 0 आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है डबल, मतलब पहले तो हमने सिंपल उसको हल किया था, अब हमने उसका ट्रांसपोज लेना है, जो अगला मरहला होता है हमारा। ट्रांसपोज हमने लिया तो 0 माइनस 1 1 0 का हमने ट्रांसपोज लिया, तो वो आ गया 0 माइनस 1 1 0। लेकिन अब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आप देख रहे हैं कि बराबर नहीं आ रही, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ हमारी बराबर होनी चाहिए थी, जैसे हमारी ये वाली और ये वाली चीज़ यहाँ पे बराबर आई थी, लेकिन ये बराबर नहीं है। यहाँ पे 0 माइनस 1 है, यहाँ पे 0 प्लस 1 है, यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे माइनस 1 0। तो हमें महसूस हुआ कि जब हम माइनस इसमें से, इसको जिस तरीके से मर्जी समझ सकते हैं आप कि 0 हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 0 को हम कॉमन निकाल रहे हैं, बाहर जब हमारा माइनस लग जाएगा तो वो हमारी अंदर वाली चीज़ जो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी। इस चीज़ को हम कहते थे कि स्क्यू सिमेट्रिक, हमने कहा था कि ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस 1 आएगा, ये जो माइनस है वो हमें ये नजर आ रही है, तो ये चीज़ साबित करती है कि ये हमारा कॉलम जो स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम है। बकिया जो आपके जो जिसमें से 2 रहते हैं या 3 रहते हैं वो आपने खुद करने, बिल्कुल तरीका यही सेम है, सिमेट्रिक का भी और स्क्यू सिमेट्रिक का भी। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। मैंने कोशिश ये की है कि कम से कम वीडियो लंबी हो, उसका टाइम थोड़ा हो। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने अक्सर डेफिनेशन वगैरह आपको करवाई है, और 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने कहा कि आपने खुद करने हैं, तो वो खुद इसी तरीके से कि आपने अगर तारीफ वगैरह कर ली है, उसकी आपने मिसाल देख ली है, समझ आपको आ गई, तो वो ज़ुबानी सवाल हैं, पेपर में वो नहीं आते, लेकिन वैसे अगर डेफिनेशन में अगर आए तो वो आपके लिए ज़रूरी है 2 नंबर में, तो इसलिए वो आपने करने। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो काम है तरतीब वाइज वो पूरी एक्सरसाइज का ही होगा, क्योंकि आगे कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जिसमें क्वेश्चन ना आए, तो वो सिर्फ इनिशियली जो 2 एक्सरसाइज थी वो ज़ुबानी थी। इंशाल्लाह कल हम 1.4 एक्सरसाइज करेंगे, तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह आप सब खैरियत से ये सारी एक्सरसाइज मुकम्मल